नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए आज हम तो हो रहे हैं बारिश में परेशान। टाइम हो रहा 11 बज रहे हैं और देखिए कितनी बारिश हो रही है। और ये बारिश कई दिन से हो रही है, 4-5 दिन हो गए लगातार ऐसे ही चल रही बारिश। और खेत में भी गेहूँ कटे हुए पड़े, हमारे क्या सभी के ही पड़े। अभी तो कुछ के ही निकले थे, कुछ के रह रहे, भूस भी ऐसे ही पड़ा। हमारे भी कटे हुए खेत में पड़े, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वहीं पे दोबारा से जमाएंगे क्या हमें इतनी बारिश में। और आगी सर्दियाँ ही आ गई अब जो, गर्मियों में भी मई के महीने में भी सर्दियाँ ही आ गई। बच्चों के भी कपड़े निकाल दिए पूरी भज चुके, और अपने भी बस निकालने का हो रहा, काम चला रहे ऐसे ही कि जैसा स्टॉल वगैरह उठा के रखे हुए थे मैं ओढ़ ले का सुबह ही। अब भी ऐसा मन कर रहा कि ओढ़ लो, पर निकाल लेनी अभी। और अब बनाई हुई है चाय, पहले चाय पी लेंगे, सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है। अब तो मई में ही चाय का मन कर रहा था। चलिए जी अब पी लेते हैं चाय। मैं बना के लेके चली गई हूँ कमरे में, और बच्चों को भी दिखा देती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और जी ये देखो, ये लगे पड़े दोनों है। देखो मैंने कितने सारे टिकट बना के रख दिए। इसको तो यही काम है, सारा कमरा फैला दिया इन्होंने दोनों भाइयों ने। सोफे के कवर दी सब में पड़े बेड पे, और सोफे ये रहे। इतना ही जोन से भी कमरे में जा ना, जोन से भी कमरे में जाते हैं उसी में ही ऐसे ही करके आ जा, काम फैला के मेरे से कि बस लगी रहेगी मम्मा जी तो हर टाइम। हाँ और बेटा यही है, जोन से भी कमरे में आप जाते हो उसी में ही फैला के चले जाओ। बस पता चल जा कि आज इस कमरे का नंबर आ लिया, अब उसको सही करो, अरे अब इसको सही करो। तो जी बारिश तो हुई बहुत ज़्यादा। हम चाय पीने के बाद लेट गए थे, और अब तो खैर खुल गया, धूप निकलने लग रही है अब तो। और मैं आई हूँ आज अपने बेडरूम में, और मुझे करनी है अलमारियों में। देखो कैसे फैला रखा बच्चों ने, बहुत ज़्यादा। ये तो जिधर भी जाते हैं उधर ही फैलाते ही है। और अब बैठ गए हैं टीवी देखने के लिए दोनों। और सोच तो रही थी मैं, जो आप भी बोलते हो और अच्छा भी नहीं है ऐसे बेड के पास में इधर ड्रेसिंग, तो अभी हमारा हो नहीं पा रहा ड्रेसिंग का या बेड का, कैसा एडजस्ट करें हम इसे। अगर हम इधर विंडो के पास इधर पर्दे हैं, इधर लेके जाते हैं बेड को, और ड्रेसिंग को ऐसे ही रहने देते हैं, तो फिर फैन की हवा नहीं लग पाती ऊपर से, उधर तक नहीं जाती। और अब इधर का रखा, और हमें साथ में चाहिए इधर स्पेस भी। इधर हम सिवाय के लिए खाट भी डालते हैं, रात को सिवाय भी लेटता है इधर। तो इस वजह से अभी बेड तो मैं आज नहीं करूँगी इधर, इसके पापा ही कराएंगे। जैसे भी देखते हैं सेटिंग हो पाती है। बस मैं रूम की क्लीनिंग कर दूंगी आज इसकी। ये जो अलमारी है इनमें अच्छे से लगा दूंगी सब सामान। तो जी ये की हुई है सिवाय ने ड्राइंग, और ये बनाए हुए हैं पेपर से फ्रेम के लिए रोल, और इसने बना दिया ये इसका फ्रेम। और इसने इतने सारे बना कर रख रखे हैं ये पेपर के रोल से। मैं तो बहुत सारे बनाऊंगा, अभी दिखा दूंगी मैं आपको कितने सारे इकट्ठे करके रख रखे हैं इसने। इस कमरे में भर के डाल रखा बिल्कुल सामान। तो जी लग जाते हैं अपने काम पे। तो जी पहले तो मैं ये जो अलमारी के ऊपर वाला स्लैब है ये यही साफ़ करूँगी। वैसे तो मैं इस पर कुछ भी नहीं रखती सामान कुछ भी, तो बस पेपर डाल के रखती हूँ। धूल बहुत ज़्यादा आती है, हमारा घर ये रोड पे है तो धूल बहुत ही आती है यहाँ पे, रोज़ ही साफ़ करते रहो धूल। तो पहले मैं सारे पे झाड़ू लगा के दोबारा से नए पेपर बिछा दूँगी इसके ऊपर। और ये देखिए अलमारी कैसे भरी पड़ी है सारी। तो जी कहीं पे टॉयज़, कहीं पे कपड़े फैला के रखते हैं अपने, कहीं पे कुछ। तो मैं देखना आप ये सब जब अच्छे से लगाऊंगी सेटिंग से, तो ये सामान बहुत कम है यहाँ पे, इतना ज़्यादा सामान नहीं जितना फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सेटिंग से लगाने के बाद ही दिखेगा कि बहुत ही कम सामान है यहाँ पे। बच्चों के कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान ही रखती हूँ, दवाइयाँ वगैरह ही जो ज़रूरत पड़ जाती है रात को, ऐसे ही कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं रखती मैं यहाँ पे। कुछ ये बच्चे अपने फैला के रखते हैं, ये कहीं इसने सिप बना के रखी हुई है पॉलीथीन में। देखिए जी रोल कितने सारे तैयार कर रखे हैं इसने। और ये बना के रखा पेपर गत्ते से मुकुट, ये अभी सिर पर लगाया हुआ है। बोलता है कि ये किंग का है, ये मेरा ताज है, और ओम के लिए भी बनाया हुआ था। तो जी मैं ये सारा सामान उतार के अलमारी में से पेपर लगा दूँगी दोबारा से, और नए वाले। और ये सामान अच्छे से देखना आप कैसे सेटिंग होगी। और सारी अलमारी आपको खाली नज़र आएंगी। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कभी कभी यूज होती हैं, ये रख दूँगी मैं। और ये रेडियो देखे जी कभी कभी मिलते हैं, इसको मैंने उठा के रखा हुआ है, इसमें सेल नहीं थे, मैं इसको देख भी रही थी चला के।
और ये मैं बार बार स्टूल पे चढ़ना उतरना पड़ रहा था, झाड़ू उठानी, पेपर उठाने। तो जी मैंने सोचा पहले मैं स्टूल पे चढ़ने वाला काम ही कर देती हूँ। पहले मैंने उधर वाली अलमारी साफ़ की है दोनों, और मैं फिर बाद में इधर वाली में आ गई थी। इधर भी ये बच्चों की गुल्लक है, इसको ऊपर उठवा के रखते हैं मम्मा जी। जब भी आते हैं मम्मा जी कुछ हमारे गुल्लक में डाल दो सेविंग के लिए। तो जी ये कुछ गूगल्स थे, ये मैंने लगा लिए थे। तो बोले मम्मा जी हमारे यहाँ, तो मैंने दोनों को एक दे देता, सारी झाड़ के अच्छे से अलमारी पेपर डाल के मैंने यहाँ पे भी सामान लगा दिया। पहले ये पेंटिंग इधर ही थी तो मैंने इधर रखी, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा, तो लुक नहीं आया इतना अच्छा, जगह चेंज हो जाती है तो अच्छा सा लगता है फिर। तो जी यहाँ पे भी मैंने इस अलमारी में भी साफ़ कर दिया। देखना पहले भरी हुई थी, अब खाली नजर आई। यहाँ पे मैं बच्चों की दवाइयाँ रखती हूँ, तेल वगैरह, बच्चों के काजल सुबह ही तैयार करती हूँ स्कूल के लिए, तब इसी में ही रख लेती हूँ। यहाँ पे ये भी अलमारी सारी सेट कर दूँगी। नीचे वाली में वैसे मैं तो कुछ सामान नहीं रखती, पर पेपर डाल दूँगी। एक साइड में ही रखती हूँ बच्चों के शूज वगैरह, और उधर मैं ऊपर वाली अलमारी में रखती हूँ सिवाय के कपड़े, और नीचे वाली में रखती हूँ ओम के कपड़े। क्योंकि अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तो बच्चों इनके कपड़े भीग जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो ये पहन लेता है अपने आप ओम भी उठा के। और इसके तो ये है कि हल्के से गिल्ले हुए तभी पहन ले मम्मा जी मुझे तो बदलने, तो वो अपनी नेकर वगैरह बदल लेता है। और इधर की साइड में रखती हूँ बच्चों के शूज नीचे वाली अलमारी में, क्योंकि स्कूल में जाते हैं पहन के सैंडल वगैरह यही। और ये पर्दे मैं डाल दूँगी झाड़ू, क्योंकि मुझे लगानी है। अगर मैं झाड़ू बाद में लगाती बेड वगैरह साफ़ करके तो फिर दोबारा से फिर वही धूल लग जाती। तो मैं पहले ही सारे झाड़ू लगा के सारे पेपर एक जो कट्टा है ये मेरे पास, इसमें डाल लूँगी, और जो वैसा कूड़ा है वो अलग भर लूँगी। तो जी अब आ जाती है ड्रेसिंग की बारी। ड्रेसिंग पे पहले मैं कपड़ा मारूंगी, धूल सी थोड़ी हो रही थी वो साफ़ करके फिर मैंने ये कोलिन डाल के पेपर से ही साफ़ किया है। कपड़े से इतना अच्छा नहीं हो पाता, पेपर से अच्छा हो जाता है, जो न्यूज़पेपर होता है उसी से ही। तो जी मैं पूरा ड्रेसिंग इसी से ही साफ़ कर दूँगी, सारे शीशे नीचे तक ये, और ऊपर भी अच्छे से साफ़ कर कपड़ा मार के। और फिर आ जाती है बेड की बारी, और बेड भी पे भी मैं ऐसे ही कपड़ा मार दूँगी। और ये मैंने सिवाय को लन करने के लिए दिया हुआ था, तो जी इसके ये बोला था मम्मा जी सुन लो, मैं इस पे से भी सुन रही थी। और ये पेंटिंग वगैरह टीवी इन पे सब पे कपड़ा मार के कॉलिन से साफ़ करती रही थी, क्योंकि ये तो होता नहीं जी, पूरा दिन काम में लगे रहो, बच्चों को भी टाइम देना होता है और मैं साथ साथ ही बच्चों का। और आज देखिए जी जो मैंने शॉपिंग की थी, बेडशीट खरीदी थी, आज है उसकी बारी। आप भी देखना क्या लुक आता है बेड का, मैं भी देखूँगी आज ही पहली बार बिछा के। तो जी कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसी लगी है। और ये भी आ गए थे, कहीं गए हुए थे शायद, तो मैं इनसे बोल रही थी कि बेड का करा देते, कैसा करना है ड्रेसिंग का। तो ये बोल रहे थे अब तो वो लेट हो जाएगा, शाम होने को, और फिर शाम का भी काम है, खाना बनाने का सब कुछ, तो किसी दिन कर लेंगे फिर दोबारा से। तो जी मैं अच्छे से बेडशीट दबा लूँगी, क्योंकि सलवट तो अच्छे नहीं लगते हैं नहीं, और इस पर दबाने का स्पेस है बेड के पास में, पट्टी लगी हुई है। तो जी एक कवर तो सिवाय ने लगा दिया था, ये बोले थे मम्मा जी मैं लगा दूँगा, और दूसरा मैंने नहीं डाल दिया था जी। और ये मेरे पास गद्दी जो है ये अब मेरे पास काफ़ी टाइम से है, मैं इनको रखती नहीं थी बच्चों की वजह से, क्योंकि ये गंदे करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फेंकते रहते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। तो इसलिए मैंने, अब इनका टाइम आया, बच्चे थोड़े बड़े से हो गए, तो मैंने इनको रखा है। तो आप भी बताना कैसा लगा है, और मेरी ये जो सफाई है वो आपको कैसी लगी। तो जी अब जा शाम हो रही और हवा बढ़िया चल रही, ये दोनों ये देखो इन्हें तो और कुछ नहीं काम, चश्मा लगा कर लड़का दीवाना हो रहा। और पूजा सब सफाई में लग रही है अपनी, ये देखो मम्मी मम्मी किकर बैठी थी। क्या सो रही, ठंड लग रही तो पूजा करी शीशा साफ। ये भी इसके तला कील लगेगी, सारा मसाला लगेगा, कील देखे हाँ तला कील लगेगी बस इसके दो, जिससे तला ना गिरे। हाँ कील दे दे, मैं काट दूँगा। और बारिश बहुत तेज हुई आज, कम से कम न्यू लगा लो सुबह 7 बजे से स्टार्ट थी और वह बंद हुई जी 1:30-2 बजे। देख लो बीच में हल्के भी हुई और बहुत भारी भी हुई, तगड़ी बारिश। हाँ 4 दिन से लगातार बरस रहा और आज ज़्यादा हुई। अब जा देखे कलगू पड़ेंगे हमारे यहाँ वोट, कलगू क्या रहता है
अरे नहीं है तेरी वोट, वो इसमें कट रही वैसा है। हो गया साफ ये साइड में से देखे फिर एक बार सा बस बस केमिकल तो रखे, मैं दूंगा तुम्हें एक बोतल में रख। चलो बढ़िया, दूध दांत रह रहा बस, दूध निकट जाएगा थोड़ी देर में। ओए बेटा देखिए गाय की खोर में घास पड़ा गया। लाइट आई क्या रही देखिए एक बार, मतलब अब बारिश में ना पूरा पूरा दिन लाइट चली रहा है। तो लाइट आ गई थी, मैं मोटर चला दूं, भागा भागा टैंक हो रहा खाली। चलो 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 चल गया। हाँ चला दिया, तो पापा जी ने चला दिया। चाय बना रहे हो? घास घूस कितना पड़ा? ओए ओए बेटा भाई खा ले सारा घास, घास तो गिरेगा ना, घास तो सारा खा लिया रही मम्मी, फिर ही भी गिरेगा और रखा है। उसकी सन्नी हो गया, आज तो हरा तो है नहीं आज। लाइट भागी थी कैट का पैर बंद हो गया है वहाँ, लग क्या मिनट आई। 3 दिन तक गड़बड़ हो रही लाइट, सुबह की चली जा शाम को नहीं आ रही। बन गई मिठाई का डब्बा कौन देगा आज? पता नहीं, पापा जी को दे रहे हैं, कौन दे रहे होंगे, कौन मुझे लगा कोई वोट वाले ने दे रहे हो, जिन्हें वोट चाहिए। हाँ ऐसा ही होता क्या, और तो कौन देखता हूँ। लास्ट है आज। हाँ मिठाई बांटे, जैसा गाँव में बटक रहा है, हमारे गाँव में भी प्रधान का इलेक्शन हो रहा है, सब अलग अलग मिठाई। हाँ मिठाई में तो पता नहीं क्या क्या बनता है। हाँ वो तो करिए, ऐसा ना दे हो कोई, तो पापा जी को पता होगा। चलो जी मैं चाय लेता जाऊँ नीचे। तो जी रूम की सफाई करते करते हो तो गई शाम ही, बज गए 6 और मैं लेट ही लगी थी आज बारिश की वजह से। तो अब शाम का खाने का टाइम होने लग रहा, दिया लगाने का, खाना बनाने का। आप भी अपना बारिश में सर्दी ठंड हो रही, ध्यान रखना और स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय।